हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, ये वीडियो जो है स्पेशल तौर पे उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास एमए में हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा एमए में जो है 4 सब्जेक्ट आपके 4 बुक होती हैं, MHI 01, MHI 02, MHI 04 और 05। ठीक है, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि MHI 01 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आता है। ये देखिए जून 2019 का है। बाकी दिसंबर 2019 में भी एग्ज़ाम हुए थे, उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा मतलब कि हर बार जो है क्वेश्चन किस तरह के घूमते हैं। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन फंसते हैं हर बार। और बाकी मैं कुछ बता भी दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट जो है वो हर बार उनके आने की संभावना होती है। फिर वो कोई सा भी सेशन हो, आपको जून जुलाई वाला हो या फिर नवंबर दिसंबर वाला हो, जनवरी वाला हो, ठीक है, वो एक ही सेशन होता है हमारा। तो देखिए भाग जो पहला है इसके अंदर, कृषि के प्रारंभ होने के मानव समाज पर क्या विस्तृत प्रभाव पड़े, चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन ये आता है कृषि के ऊपर। ये वाला जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ये चैप्टर हमारा जो है मोस्टली बार बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन दो पैटर्न में फंस जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कांस्य युगीन सभ्यता बता दी और साथ साथ में उसके साथ साथ ये भी पूछ लिया गया कि उस टाइम में कृषि के क्या प्रभाव रहे कांस्य युगीन सभ्यता में। वैसे हमारा जो है ये भी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है और इन सब की वीडियो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ला सकता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कांस्य युग में तकनीकी विकास में वृद्धि। तकनीकी विकास क्या हुआ था कांस्य युग सभ्यता में, जैसा कि हमने पढ़ा भी है। इसमें हर तरह तरह के औजार बनाए गए थे, जिसमें तांबे का युग ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युग सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, तो इसका भी चैप्टर हमने बनाया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालता हूँ क्योंकि दिसंबर वाले में, जुलाई वाले में हर बार बनता ही बनता है। कभी ही एक आधी बार ऐसा चांस होता हो कि नहीं बनता ये 90% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तथा इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की रेखांकित कीजिए कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहे थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा प्राचीन यूनान यानी कि जो ग्रीस में है वो दास व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। दास व्यवस्था जो है लास्ट टाइम दिसंबर में भी आई थी और ये हमारी जुलाई में भी दोबारा बनती है। दास व्यवस्था प्राचीन के अंदर थी, यूनान में दास व्यवस्था। इसको एक बार कर लीजिएगा क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ा टाइम है, तो इतने सारे चैप्टर पढ़ने से अच्छा इनको भी क्लियर कर लेंगे आप, तो भी आपका पास हो जाएगा। चौथा आता है हमारा खानाबदोश साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला तीसरा नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है खानाबदोश साम्राज्य, ये बहुत ही ज़्यादा बार बनता है, पहला ही दूसरा चैप्टर है आपका, तो इसको जरूर क्लियर कीजिएगा खानाबदोश साम्राज्य वाला। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म ये मान के चलिए कि लास्ट 5 साल में बैक टू बैक में और लास्ट में 3 बार आया है इस्लाम धर्म के बारे में, तो इसको भी कर लीजिएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो इसमें आ रखा है उसमें से भी हम क्लियर कर लेते हैं उन चैप्टर को। सिर्फ टॉपिक क्लियर मत कीजिएगा, पूरा चैप्टर क्लियर कीजिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के अंदर से भी दूसरा टॉपिक भी कई बार बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म के आगमन से पहले के अरब समाज की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। वैसे हमने फिलहाल तक नहीं बनाई है वीडियो, तो ये हम 23 तारीख की बात कर रहे हैं, चौथे महीने में। ठीक है, पर जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, इस्लाम धर्म के ऊपर भी क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। फिर आता है भाग सेकंड। भाग सेकंड में देखिए एक ये आता है मध्य युगीन काल में यूरोप में शहरों के विकास को संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। तो इसमें हम मध्य युगीन में क्वेश्चन आता तो है पर हर बार अलग अलग फंस जाता है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां, सामंतवाद के विषय में विद्वानों के बीच विवाद पर इसके एक निबंध लिखना है कि उनके बीच क्या विवाद रहा। सामंतवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आएगा ही आएगा चाहे आपका कोई सा भी सेशन हो। ठीक है, फिर आता है 8वां क्वेश्चन, भारतीय समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों क्वेश्चन कई बार 10 नंबर में आता है, ये साथ साथ जब भी आता है समुद्री व्यापार के साथ ही आता है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। समुद्री व्यापार की हमारी पूरी किताब है, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, मध्य युगीन का क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। इसमें वैसे सही बताऊँ तो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर फिलहाल जो है 10-12 चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि इसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, इसके जो है व्यापार जो है उसकी वृद्धि और उसके विकास कैसे कैसे हुआ, इसी सब चीज़ों को ध्यान से जरूर देखेगा। और एक आता है पशुपालक खानाबदोश, एक है खानाबदोश साम्राज्य, एक है पशुपालक खानाबदोश। ये दोनों अलग अलग हैं, मैं आपको पहले बता दूं। और पशुपालक खानाबदोश जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ही आता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, ये एक ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ख़ास तौर पे तो 12वीं क्लास से मिलता जुलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबको पता ही है, बाकी इसकी वीडियो हमने बना रखी है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान के चलिए 5 में से 3 बार ये आया ही आया है, लास्ट टाइम में दिसंबर में भी आया था।
ठीक है, और इस्लाम का उदय, यानी कि इस्लाम वाला चैप्टर है, ये भी हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हीं चैप्टर के बीच में से ही आता है। फिर एक और आता है ये 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख वैज्ञानिक विकास। ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह पैटर्न आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोनों ही हैं पैटर्न, हिंदी और इंग्लिश के, दोनों ही स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो भी और जिनका हिंदी मीडियम है वो भी। बाकी कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक हो जो आपको समझ ना रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर वीडियो अगर नहीं होगी तो वो भी बना दी जाएगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।